शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फुकरे 3 इन थिएटर्स नियर यू। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, आज हमारे साथ सतमोला कवियों की चौपाल में, सतमोला कवियों की चौपाल का परम सौभाग्य है हमारे बीच में देश की सुविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले हमारे बीच में हैं। डॉक्टर कीर्ति काले अनेक गीतों की उन्होंने रचना की है। आज से मैंने 18 साल पहले डॉक्टर कीर्ति काले का, अगर मैं गीत कहूँ, कालजे गीत सुना। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करते हैं, क्या वास्तव में हम उस मूल भावना को पकड़ भी पाए हैं? क्या हमने कभी अपनी बेटियों को खिलखिलाने का हमने कभी अवसर दिया है? क्या जितना हम विश्वास अपने बच्चों पे, बेटों पे करते हैं, क्या हमने वो विश्वास अपनी बेटियों पे किया है? आप इस गीत की, मैं जो गीत के लिए मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, वो गीत हमको एक एक शब्द हमें झकझोरेगा। और वो बिटिया अपने बाबुल से कहीं पूछ रही है, अपने भाई से कहीं पूछ रही है, और समाज से पूछ रही है। ऐसी विलक्षण गीत की रचयिता डॉक्टर कीर्ति काले का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और प्रवीण आर्य जी को विशेष रूप से बहुत बहुत साधुवाद कि ये इतने वर्षों से निरंतर निर्बाध गति से ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और कविता का कार्यक्रम, विशुद्ध कविता का कार्यक्रम है, जिसमें नवांकुरों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जिस रचना के लिए इन्होंने कहा है, मेरे बहुत हृदय के निकट ये रचना है, आपको सुनाती हूँ। और इसकी भूमिका मैं थोड़ी सी दे दूंगी कि एक परिवार में मैं गई, झारखंड में कहीं वो परिवार था। मैं वहाँ रुकी तो उनकी 3 बहुएं थी। मैंने दोपहर में उनसे पूछा कि आप लोग क्या करते हैं। एक तो डॉक्टर थी, एक इंजीनियर थी और एक सीए थी। मैंने उनसे पूछा कि आप दिन भर
कहाँ क्या काम करती हैं, तो बोली कि बस सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना, हमारा यही काम है। तो मैंने कहा आप लोग तो इतनी हाईली क्वालिफाइड हैं, फिर आप तो कुछ करती होंगी। बोली नहीं, हम लोगों को ये कह दिया गया है कि हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, जो चाहिए वो आपको मिलेगा, बस आपको घर पे रहना है। मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि इन लोगों को कितनी घुटन होती होगी यहाँ पर रहकर, इतनी पढ़ाई लिखाई इन्होंने की है और ये अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूल के केवल घर में नाश्ता बना रही हैं, खाना बना रही हैं। तो मैंने वहाँ वो गीत लिखा, वो सुनिए। स्वागत है। आँखों में नीला आकाश, आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। कैसी संत्रास की घड़ी। आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। उड़ने को पंख है मगर, उड़ने को पंख है मगर, उड़ना निषेध हो। उड़ने को पंख है मगर, उड़ना निषेध हो गया। सांसों में ऋतु वसंत का रहना अवैध हो गया। और बेला की कलियां रखी, बेला की कलियां रखी, सोने के फ्रेम में जड़ी। बेला की कलियां रखी, सोने के फ्रेम में जड़ी। कैसी संत्रास की घड़ी। आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। और होठ जरा गुनगुना लिए, होठ जरा गुनगुना लिए, कैसा कोहराम मच गया। और धड़कने धड़क गई जरा, सन्नाटा एक खिंच गया। कटघरे में कर दिया खड़ा, कटघरे में कर दिया खड़ा, तोहमतें लगी बड़ी बड़ी। कटघरे में कर दिया खड़ा, तोहमतें लगी बड़ी बड़ी। कैसी संत्रास की घड़ी। आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां खड़ी। और ये अंतिम बंद दुनिया के लगभग 15-16 देशों में जाने के बाद मैंने जो महसूस किया है नारी की स्थिति, एक बंद सुनाती हूँ कि देवी है या दासी है, देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं। देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं। मानवी के स्वाभिमान का कोई संकल्प ही नहीं। मीरा को मौत की सजा, मीरा को मौत की सजा, हर युग में झेलनी पड़ी। मीरा को मौत की सजा, हर युग में झेलनी पड़ी। कैसी संत्रास की घड़ी। आँखों में नीला आकाश, पैरों में आइए हम चलते हैं एक अगले कवि की ओर, जो आज युवाओं को प्रेरणा देता हुआ एक युवा गीत लेकर के हमारे बीच में आए हुए हैं। आपकी रचना धर्मिता के विषय में जो मुझे जानकारी प्राप्त है कि आपने जब भी लिखा है तो कुछ ऐसा लिखा है जिससे एक संदेश मिला हो। आपने जब भी लिखा है तो कुछ ऐसा लिखा है जिसमें शब्दों की कारीगरी हो। मैं शब्दों के चितेरे महेंद्रगढ़ से पधारे हुए एक ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम होता है राजेंद्र आर्य। आप सबकी जोरदार तालियों से। मैं राजेंद्र आर्य महेंद्रगढ़ हरियाणा से आता हूं और युवाओं को प्रेरणा देते हुए, उनको संबोधित करते हुए कुछ मुक्तक और एक अपना गीत आपको प्रेषित करता हूं।
आर्यों के वंशज सोए हैं, उन्हें जगाने निकला हूँ। भूल चुके जो वैदिक पथ को याद दिलाने निकला हूँ। भूल चुके जो वैदिक पथ को याद दिलाने निकला हूँ। अंधविश्वास और पाखंडों में अब ना फंस पाए कोई, मेरे देश के युवाओं को राह दिखलाने निकला हूँ। मेरे देश के युवाओं को क्या होता है युवा? धर्म रक्षा है तू भिड़ जाए वो युवा कहलाता है। सिद्धांतों पे जो अड़ जाए वो युवा कहलाता है। पीछे नहीं हटता कभी जान की बाजी लगाने को, राष्ट्र रक्षा हेतु लड़ जाए वो युवा कहलाता है। क्या बात है, क्या बात। उठो युवाओ तुमको ही ये राष्ट्र बचाना होगा अब, विस्मृत वैदिक सिद्धांतों को याद दिलाना होगा अब। कौन बचाने आएगा तुम किसके सहारे बैठे हो, शांति छोड़कर क्रांति का उद्घोष कराना होगा अब। उठो युवाओ लो अनुमति, खेलो तुम हथियारों से, शस्त्र उठाना ही पड़ता जब जूना रेंगे नारों से। बम गोले और बंदूकों का जब साया हो चारों ओर, फिर कैसे तुम जंग जीतोगे जंगल लगी तलवारों से। फिर कैसे तुम जंग जीतोगे जंग लगी तलवारों से। अब एक गीत युवाओं को उद्बोधन करते हुए। गर राष्ट्र का युवा संभल जाए तो मेरा राष्ट्र ये आगे निकल जाए। गर राष्ट्र का युवा संभल जाए, कौन बचाए किसको खबर है, जाने किसकी लगी नजर है। संस्कारों से ये दूर हुए हैं, संस्कारों से ये दूर हुए हैं, हम तब से मजबूर हुए हैं। हमारा बस नहीं चलता है, कैसे इन्हें अकल आए। गर राष्ट्र का युवा संभल जाए तो मेरा राष्ट्र ये आगे निकल जाए। गर राष्ट्र का होकर नशे के आदि युवा, कर रहे खुद बर्बादी युवा। पाले हुए हैं शोक निराले, तंग है इनके सब घर वाले। मात पिता का कहाना माने, बात बात पे मचल जाए। गर राष्ट्र का युवा संभल जाए तो मेरा राष्ट्र ये आगे निकल जाए। गर राष्ट्र का युवा संभल जाए। क्या करना है युवाओं को? जी, नशा चढ़ाओ देश प्रेम का, नशा चढ़ाओ देश प्रेम का, सोचो सबके कुशल क्षेम का। कर दो सांस वतन पे कुर्बान, बता दो भारत भूमि है महान। देख तुम्हारी ये पौरुष गाथा, जो सोच सबकी बदल जाए। गर राष्ट्र का युवा संभल जाए। और अंतिम जी, नव सृजन का आगाज हो तुम, कौवा नहीं हो बाज हो तुम। क्या बात? तुम लिख दोगे इतिहास नया एक, लेकर मन में विश्वास नया एक। मजबूत इरादे जब तेरे हो, मुमकिन नहीं के सब मुमकिन नहीं के फिसल जाए। जब राष्ट्र का युवा संभल जाए तो मेरा राष्ट्र ये आगे निकल जाए। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने युवाओं को संदेश दिया। और कहीं ना कहीं आपने जब अपनी पहली कविता पढ़ी तो उसमें आपने ये कहना चाहा कि युवा कौन है,
बिल्कुल सही कहा आपने। युवा वह नहीं है जिसकी उम्र 18 साल की, युवा वह नहीं है जिसकी उम्र 25 साल की, युवा वह नहीं है जिसकी उम्र 30 साल की है। वह 60 साल का व्यक्ति भी युवा है जो अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए लगा पड़ा है। वह 80 वर्ष का व्यक्ति भी युवा है जो देश की भावना से भरा हुआ है। मैं सलाम करता हूं ऐसे युवाओं को कि जो अपनी उम्र को, अपने तकलीफ़ों को, अपनी दिव्यांगता को, अपने ज्ञान को आड़े नहीं आने देते हैं राष्ट्र प्रेम के लिए। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जीवन मूल्य है और इन जीवन मूल्यों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में ग्रेटर नोएडा से पधार रही हैं अनीता त्रिपाठी। ओम जी में उनका जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं अनीता त्रिपाठी। ओम मेरे पिताजी का टाइटल है, ओम प्रकाश त्रिपाठी, और उन्हीं के द्वारा ये प्रेरणा मिली थी मुझे और मैं बहुत बचपन से लिख रही थी। लेकिन आज बहुत बहुत धन्यवाद सतमोला कवियों के चौपाल को मैं कि आज यहाँ पे हमें अवसर प्रदान किया गया। मेरी ये कविता मेरे द्वारा ही रचित पुस्तक जीवन का प्रतिफल, उसी का एक कविता है। और मनुष्य पूरे जीवन कमाता है, दौड़ भाग में जीवन गुजार देता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि उसने किया क्या। और एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि वो सोचता है कि मैंने किया क्या, और उससे स्वयं ही उसका जीवन उससे पूछता है कि तुम्हारे जीवन का क्या प्रतिफल है, क्या आउटकम है। उसी पे मेरी ये कविता है। एकल विकल सकल जीवन है, एकल विकल सकल जीवन है, अस्त व्यस्त निष्फल जीवन है। मन में खालीपन का डेरा, अंतस में भी एक हलचल है, अंतस में भी एक हलचल है। व्यथित हृदय संताप से पूछे, व्यथित हृदय संताप से पूछे, इस जीवन का क्या प्रतिफल है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस जीवन का क्या प्रतिफल है। जीवन का क्या प्रतिफल पूछता, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्वप्न छोड़ अर्थ जोड़ने की होड़ में लगे थे, स्वप्न छोड़े अर्थ जोड़ने की होड़ में लगे थे, शोर कभी हृदय का सुन नहीं पाए थे, दूसरे की देखा देखी ताका ताकी में विरक्त, स्वयं समर्थन के स्वप्न बुन न पाए थे, स्वयं समर्थन के स्वप्न बुन न पाए थे। खुद में मगन कभी दोस्तों के पास बैठ, खुद में मगन कभी दोस्तों के पास बैठ, खुद की सुना उनकी सुन नहीं पाए थे, खुद की सुना उनकी सुन नहीं पाए थे। ये कैसी जिम्मेदारी है, संघर्षों की मारा मारी है, खुद में ही संपूर्ण समर्पण, निजता का ये कैसा पल है, निजता का ये कैसा पल है, इस जीवन का क्या प्रतिफल है, इस जीवन का क्या प्रतिफल है। उम्र गुजारी सारी व्यर्थ जोड़ जोड़ के ही, उम्र गुजारी सारी व्यर्थ जोड़ जोड़ के ही, अब तो परम भाव भक्ति को जगाइए, अब तो परम भाव भक्ति को जगाइए। सुप्त और लुप्त मनोयोग जो पड़ी हुई है, सुप्त और लुप्त मनोयोग जो पड़ी हुई है, धार दे के पुनः आत्मशक्ति को जगाइए। छोटी छोटी बातों से हो जाते हैं मनुष्य उग्र, छोटी छोटी बातों से हो जाते हैं मनुष्य उग्र, धैर्य धैर्य धरा से सीख सहन शक्ति को बढ़ाइए, धैर्य धरा से सीख सहन शक्ति को बढ़ाइए। जिधर भी देखो एकाकीपन विह्वल हुआ हर एक मानव है,
व्यर्थ की चिंता शोक भरा है, व्यर्थ की चिंता शोक भरा है। जनमानस में कोलाहल है, इस जीवन का क्या प्रतिफल है, इस जीवन का क्या प्रतिफल है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ सृजन है, प्रकृति द्वारा सबसे श्रेष्ठ सृजन है, मगर वो अपनी कीमत पहचान नहीं पाता और पूरे टाइम जो है इधर उधर में ही गुजार देता है, और जो उसका वाकई में जो जिस लिए वो आया है वो नहीं जान पाता। और ये अंतिम पंक्तियाँ इस कविता की उसी को समर्पित है जी। श्रेष्ठ सृजन गर सृष्टि का बने हैं तो, श्रेष्ठ सृजन गर सृष्टि का बने हैं तो, कुछ तो कृपा दृष्टि सृष्टि पे भी कीजिए, कुछ तो कृपा दृष्टि सृष्टि पे भी कीजिए। शोक संतप्त अवसाद युक्त तन को स्वयं अपनी दया नेह वृष्टि से भिगाइए। जीवित अगर हैं तो जीवित प्रमाण दें, जीवित अगर हैं तो जीवित प्रमाण दें। जीते जी अपनी अंत्येष्टि ना कराइए, जीते जी अपनी अंत्येष्टि ना कराइए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फिर भी एक जिम्मेदारी है। गर हो चेतना भाव शून्य तो फिर तो ये जीवन असफल है, फिर तो ये जीवन असफल है। व्यथित हृदय संताप से पूछे, इस जीवन का क्या प्रतिफल है, इस जीवन का क्या प्रतिफल है। धन्यवाद। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक ऐसे कोरोना वीर, अगर मैं कहूँ एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। और एक बहुत ही बड़ा नीति वाक्य किसी दार्शनिक ने कहा है, किसी की खुशी में चाहे आप बेशक खड़े ना हो, लेकिन उसके दुख में की घड़ी में ज़रूर साथ खड़ा होना चाहिए। तो उस मानवता के सारथी ने एक ऐसा पथ चुना जो विषाद और पीड़ा को जिसने अपने जीवन में अंगीकार किया, उसको समझा और मानवता के सारथी के रूप में जो आज सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व बन चुके हैं, उनका मैं परिचय दूं। उनका परिचय होता है, उनको बोलते हैं पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी। जितेंद्र सिंह शंटी जी को भारत सरकार ने भी हाल ही में पद्मश्री से नवाजा है। यदि मैं कहूँ, पद्मश्री स्वयं जितेंद्र सिंह शंटी जी का व्यक्तित्व पा करके वह गौरवान्वित हुआ है। इनके बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये वो व्यक्ति है जिसने मानवता को जीवन में उतारा ही नहीं, बल्कि मानवता को साक्षात लोगों को मानवता के साथ जीने की प्रेरणा भी देते रहे हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी जी, एक चीज़ मुझे, अगर मैं प्रारंभ करूं आज, क्योंकि पॉडकास्ट तो होता ही है कि इसमें कोई लिस्ट नहीं होती, जो मन में बात आती पूछी जाती है और अनलिस्टेड होता है। और ऐसे कई लोग होते हैं, वो अपनी लिस्ट तैयार करके लाते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और उसके लिए मुझे पता है आप बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि आपने ये, आपके लिए आज की बात नहीं है, आपके लिए तो रोज़मर्रा का आपका ये काम हो गया है। पहले तो मैं आपको, अगर मैं 30 साल पहले आपके पीछे जाऊं, तो आप उस समय यूथ कांग्रेस के आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक राजनीतिक व्यक्ति ऐसे दुष्कर कार्य में लग जाएगा जहां पर लोग जाते हुए हिचकिचाते हैं,
वहाँ आप जा कर के लोगों के आंसू पूंछते हैं, लोगों की पीड़ा समझते हैं। एक राजनीतिक, उस टाइम आप राजनीतिक व्यक्ति थे, उस समय आपने कार्य प्रारंभ किया, और एक राजनीतिक व्यक्ति इतना संवेदनशील हो सकता है। तो संटी जी जरा इसके बारे में बताएं कि ये एक विरोधाभास कैसे। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रवीण जी, आपने सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। मैं उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ, अनिल मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ, और जो आज कवि आए हैं उन सबको भी स्वागत करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है वो कि राजनीति फिर सेवा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति से इंसान को कई बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम देश का इतिहास देखें, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, शहीद आजम भगत सिंह जी कांग्रेस में थे। उन लोगों ने कांग्रेस, क्योंकि उस समय एक मूवमेंट चल रही थी, उस मूवमेंट में सभी लोग किसी न किसी पार्टी तो एक ही होती थी देश में। सच बोलूं तो मैं आज भी जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं सब कांग्रेस ही आए निकल गए। इसी प्रकार मैंने भी बचपन में जब अपनी लाइन पकड़ी तो मैं राजनीतिक शुरू की। सिर्फ ये नहीं कि मैं कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष रहा, लेकिन मुझे जब लगा कि मुझे कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में रह के सिर्फ राजनीतिक संतुष्टि मिलती है, सामाजिक संतुष्टि नहीं मिलती है। और एक चांस की बात है कि एक दिन जीवन जब मेरा बदला कि शमशान घाट में मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति लोगों की जली हुई लकड़ियों अधजली उठा रहा है, मुझे लग रहा है चोरी कर रहा है। तो मैंने पूछा तो कहने लगा मैं दिल्ली में बच्चे का इलाज कराने आया था, डेथ हो गई है, इतने पैसे नहीं है कि दाह संस्कार कर सकूं। वो मेरे जीवन का बदलाव था। मुझे एक सोच आई, उस बच्चे का मैंने संस्कार कराया, मेरे दोस्त भी साथ थे। मैंने कहा यार दिल्ली में लोग करोड़ों रुपए मकान पे लगाते हैं, शादी पे लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाते हैं, बर्थडे पे लगाते हैं, कारें खरीदते हैं। उस दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी में एक दाह संस्कार के लिए बंदा तड़फ रहा है, तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। बहुत अच्छे, बहुत। तो मुझे कईयों ने कहा कि शंटी जी ये काम तो प्रशासन का है, आप क्यों करोगे। मैंने कहा प्रशासन का है चाहे, लेकिन कुछ काम हमारे घर में पानी साफ नहीं आता, हम लगाते हैं ना आरओ, बिजली नहीं आती, इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो ये क्यों नहीं कर सकते हम। अगर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है तो मैंने एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, 2 किए, करते करते 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिए। एक प्रचलन सा चल पड़ा दिल्ली में, सबको पता लग गया कि अगर कोई गरीब है या लावारिस है तो शंटी को फ़ोन कर दो, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट था, वो हमको फ़ोन करते थे। फिर बढ़ता चला गया और आज तक हम 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हम क्रिमेट कर चुके हैं, 70,000 29 साल के अंदर। बहुत ये एक रिकॉर्ड बना, और करते करते बीच में कोरोना आ गया। शंटी जी ये बात तो सही है आपकी कि आप तो एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं, विरले व्यक्तित्व हैं। कुछ ऐसे ये कार्य करते हुए शंटी जी कुछ ऐसी आपको घटनाएं याद आती हूँ, जैसे मैंने कभी आपसे इस बात को कभी आपने जिक्र किया कि आपके अंदर तो ये चीज़ है, आपने अभियान चला रखा है, लेकिन क्या ये व्यक्तित्व भी इतने संवेदनशील होते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई और हम असंवेदनशील के होकर के तटस्थ भाव की तरह हम कहीं बैठे हुए नजर, ऐसे कोई ऐसे व्यक्तित्व भी सामने आए तो आपने उनके लिए कैसे आपने उनको रास्ता दिखाया। देखिए परमात्मा ने सृष्टि में हर तरीके के लोग पैदा किए हैं, अच्छे दिल वाले भी, बुरे दिल वाले भी, सामाजिक भी, अव्यवहारिक भी। काफ़ी हद तक इंसान जब पैदा होता है ना, उसके अंदर संस्कार माँ के पेट से आते हैं, उसके बाद पिता के संस्कार भी बच्चे के अंदर आते हैं, फिर समाज के आते हैं, फिर शिक्षा स्कूल से मिलती है। मेरे को मेरी माँ के संस्कार बहुत मिले हैं। जब मैंने शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू किया तो मेरी माँ ने 3 बातें मुझे कही थी जो मैंने आज तक गांठ बांध के रखी हुई हैं कि बेटा तूने शुरू किया है ना, बंद मत करियो ये। दूसरा उन्होंने कहा था कि दिन हो चाहे रात हो, किसी को मना मत करियो कि मैं काम कर नहीं सकता, जो आया तेरे पास ईश्वर उसको भेज रहा है, तेरे को कुछ समझ रहा है, तेरे अंदर कुछ उसको दिख रहा है तभी आ रहा है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि बेटा कभी भी जिंदगी में अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, ये परमात्मा करा रहा है तेरे से।
माँ के संस्कार काम आए, फिर वैसी मुझे धर्मपत्नी मिली, वैसी बच्चे मिले, बच्चे मेरे साथ खुद लग गए। बेटा मेरा लंदन से पढ़ के आया है, छोटे वाला ज्योत मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, बड़े वाले ने मास कॉम किया, मनीष ने, उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया जी। और खाली काम एक नहीं था ना सीमित, जब डेड बॉडी का काम करने लगे तो हमें लगा यार डेड बॉडी ले जाने के लिए व्हीकल ही नहीं मिलता कोई। आज भी, आज की बात करा रहा हूँ मैं, 30 साल के बाद भी वहीं खड़ा ढर रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लाखों रुपए के बिल ले लेते हैं, जब डेथ हो जाए तो कहते हैं बॉडी ले जाओ, गाड़ी ले आओ जी। अरे गाड़ी कहाँ से ले आओ? पैसे कितने मांगते हैं गाड़ी वाले? 15-20 हज़ार मांगते हैं। तो उस समय मैंने 96 में शव वाहन बनाया एक, करते करते कोविड तक 8-9 हो गए, अब तो 32 हैं। इसके अलावा थोड़े दिन बाद हमें महसूस हुआ कि जैसे हॉस्पिटल में डेथ होती, कहते बॉडी घर ले जाओ, घर में बेचारे अब वो बर्फ़ में रखें, कैसे रखें। बड़ी मज़ेदार बात है कि प्रशासन सोया हुआ है इस बारे में कि दिल्ली के अंदर अगर 10,000 हॉस्पिटल हैं, उसमें से 9,500 के अंदर मोर्चरी नहीं है। अरे डेड बॉडी रखने का साधन नहीं है। रात को 2 बजे कहेंगे बॉडी ले जाओ जी। इवन देन कोविड में भी उन्होंने बॉडियाँ घर भेज दी। तो उन लोगों के लिए हमने मोर्चरी बॉक्स बना दी है, एयर कंडीशन, हमारी गाड़ी जाके उनके घर में फिट कर आती है, फिर अगले दिन वापस ले आती है। अच्छा। ये तीसरा काम हो गया। चौथा, जितने भी बॉडीज़ हमारे शमशान घाट में आती हैं, उनकी जो अस्थियां बच जाती हैं, कोई लेने नहीं आता। वो मेरा बेटा ज्योत हर महीने इकट्ठी करके अपनी गाड़ी भर के हरिद्वार जी में जाके गंगा जी में प्रवाहित करके आता है। अरे वो लगातार, अब तो हमारे को 28-30 साल हो गए, पहले मैंने शुरू किया था, बेटा करता है। और लास्ट मेरा काम है ब्लड डोनेशन का, क्योंकि मैं सबको प्रेरित करता हूँ इस बात के लिए कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे ना पशु दे सकता है, ना पंछी दे सकता है। जापान जैसा मुल्क भी ब्लड नहीं बना सका, इंसान को इंसान ही ब्लड दे सकता है। 2 ही साधन है रक्त देने के, ईश्वर या हम, बीच में कोई तीसरा जरिया नहीं है। इसलिए मेरा स्लोगन है, रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। सतमौला कवियों की चौपाल में अभी लेते हैं हम कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं प्रशांत अवस्थी, कामिनी मिश्रा और ऋतिका रश्मि के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद। नमस्कार। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। तो साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है हमारा अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी हम देश के उन कवियों को सुन रहे थे जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई हुई है, लेकिन अभी ऐसे कवियों की श्रृंखला पूरी नहीं हुई है। मैं अंतराल के बाद में एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने अपने उम्र के साथ साथ में कविता के क्षेत्र में भी पारंगतता हासिल करते हुए शब्दों पर जो अपनी सिद्ध हस्तता प्राप्त की हुई है, वह उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से झलकती है। मैं बुलाना चाहता हूँ राम की जन्मभूमि अयोध्या से पधारे हुए डॉक्टर अवधेश तिवारी जी को कि वो आए और इस देश को अपनी प्रेरक कविता से एक नई प्रेरणा दें। आप सबकी जोरदार तालियों से नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक सतमोला कवियों के चौपाल से जुड़े हुए सभी श्रोताओं दर्शकों को नमन करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी कवि कवयित्रियों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं अयोध्या से हूं, मेरा नाम अवधेश तिवारी है, भगवान राम की पर्यायवाची। तो कुछ पंक्तियां भगवान राम से ही शुरू करता हूं। जी सर, स्वागत। कि घट घट में है जिनका नाम, जी घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दया धर्म करुणा सोचूं तो, दया धर्म करुणा सोचूं तो होते हैं उच्चारित राम।
और रिपुओं को भी नमन किए जो भावुक थे मर्यादित राम। रिपुओं को भी नमन किए जो भावुक थे मर्यादित राम। क्या होता है कि जीवन में हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब कभी निराशा आ जाती है तो मेरी इन 4 पंक्तियों को आप लोग याद रखें। जब भी निराशा आए इनको पढ़ लेंगे, आपकी निराशा स्वयं दूर हो जाती है। कि हम जीतेंगे अवश्य, आओ स्वयं से वादा करें। हम जीतेंगे अवश्य, आओ स्वयं से वादा करें। और हारने से डर लगे तो कोशिश और ज्यादा करें। क्या बात है, वाह। गर नियत भी रूठ जाए, गर नियत भी रूठ जाए, पर नहीं उम्मीद टूटे। आओ भाऊ कितना हम मजबूत इरादा करें, आओ भाऊ कितना हम मजबूत इरादा करें। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा देश विकासशील देश है। जब मैं पढ़ता था तब भी विकासशील, आज पढ़ा रहे हैं तब भी विकासशील। तो विकसित कब बनेगा? उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 जब हम 100वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तब तक हमें विकसित बन जाना है। उसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना, केवल वही जो आप कर रहे हैं। आप दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, केवल अपने कार्य को तन मन धन से करें। कैसे? कि हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और राजनीति में भी प्रधान पद सबको प्राप्त नहीं हो सकता। आओ भावुक तन मन धन से सेवा करें राष्ट्र की अपने। कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत महाशक्ति नहीं हो सकता, बहुत सुंदर, बहुत कोई सुंदर। कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। एक बार प्रेम से बोले भारत माता की जय। अब इसी कड़ी में कि संघर्षों से भरी डगर है अंधियारा चहुओर, संघर्षों से भरी डगर है अंधियारा चहुओर। मत घबराना बढ़ते जाना दूर नहीं है भोर। और आगे बढ़ भावुक बीनेंगे पथ के सारे सूल। और हंसी खुशी के पल आएंगे, होंगे फिर आनंद विभोर, होंगे फिर आनंद विभोर। कुछ शब्द सुमन और कि जिंदगी ने दर्द और तकलीफ दी हर बात में, जिंदगी ने दर्द और तकलीफ दी हर बात में। जो बने अपने वही पीड़ा दिए सौगात में। वाह। और ठोकरें जितनी मिले सहना उन्हें हंसते हुए। भावुक कभी मायूस मत होना किसी हालात में, भावुक कभी मायूस मत होना किसी हालात में। और नहीं थके हैं पैर हमारे ना ही हिम्मत हारी है, नहीं थके हैं पैर हमारे ना ही हिम्मत हारी है। और जज्बा है परिवर्तन का इसलिए सफर ये जारी है। और भावुक जोश मनोबल साहस संयम धैर्य परिश्रम से इच्छा शक्ति हमारी हर पल हर मुश्किल पर भारी है, इच्छा शक्ति हमारी हर पल हर मुश्किल पर भारी है। बहुत सुंदर। कुछ पंक्तियां और निवेदित हैं कि चाहे जितने साथी हो पर बोझ स्वयं ढोना होगा। क्या बात है। चाहे जितने साथी हो पर बोझ स्वयं ढोना होगा। और खुद पर से विश्वास डिगा तो जीवन भर रोना होगा, खुद पर से विश्वास डिगा तो जीवन भर रोना होगा। और असमंजस में रहने से कार्य नहीं हो पाता है, असमंजस में रहने से काम नहीं हो पाता है। और सूझबूझ से निर्णय हो तो काज सभी हो जाता है। फसल चाहिए यदि उत्तम तो अच्छे से बोना होगा। और चाहे जितने साथी हों पर बोझ स्वयं ढोना होगा, चाहे जितने साथी हों पर बोझ स्वयं ढोना होगा। और हमें भरोसा खुद पर से कभी न डिगने देना है, हमें भरोसा खुद पर से कभी न डिगने देना है। और मिली विरासत हमको जो उसे न छीनने देना है। और वक्त से लड़ते हुए हमें पत्थरों पर भी सोना होगा। और चाहे जितने साथी हो पर बोझ स्वयं ढोना होगा। क्या बात खुद है। पर से विश्वास डिगा तो जीवन भर रोना होगा। और कागज की नाव के द्वारा हम नदिया को पार नहीं कर सकते। और बिना स्वयं के पैरों के हम गिरवर को लांघ नहीं सकते। और साहस से पग ना धरने पर जो कुछ है खोना होगा। और चाहे जितने साथी हो पर बोझ स्वयं ढोना होगा। और व्यवसाय नहीं जीवन अपना जो अनुबंधों पर पलता है। और संघर्ष सभी जीवित रहने का निज कंधों पर चलता है। और भावुक सतत प्रयासों से ही हमें सफल होना होगा। और चाहे जितने साथी हों पर बोझ स्वयं ढोना होगा, खुद पर से विश्वास डिगा तो जीवन भर रोना होगा। और एक कवि होने के नाते मैं जो स्वयं सोचता हूं, मैं चाहता हूं सारी दुनिया उसी को सोचे, वैसा समझे, वैसा जाने। मैं मुस्कुराता रहता हूं, मैं चाहता हूं हर कोई मुस्कुराए, अपने जिंदगी को एक प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े। तो सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कोई चेहरा नहीं जग में ऐसा बना जो न सुंदर दिखे जब खुशी मन में हो। हर पल हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कामयाबी हमेशा मिलती उन्हें जो स्वयं खुश रहें, औरों को खुश रखें। काम ऐसा करो, बात ऐसी कहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। नाम दुनिया में उनका ही होता अमर,
नाम दुनिया में उनका ही होता अमर। अपने संग संग में औरों का हित जो करें, गुनगुनाते रहो, गीत गाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। दुख तकलीफ चिंता सभी को तो है, दुख तकलीफ चिंता सभी को तो है, सोचते हैं सभी बेहतरी के लिए। हालात कैसे भी हों, भावुक हंसते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। भाई बहुत ही शानदार आदरणीय डॉक्टर अवधेश तिवारी जी के द्वारा हमको इस तरह से जो कविताएं सुनने को मिली, मुझे नहीं लग रहा था कि किसी भी स्तर से वो 18 वर्षीय युवक की तरीके से अपनी आवाज़ को उठाने में बुलंदी को नहीं छू रहे थे। जब वो पढ़ रहे थे तो ये लग रहा था कि एक कवि अपने बचपन में जाकर के बड़े प्रफुल्लित मन से कविताओं को पढ़ रहा है। और यही कवि का धर्म होता है कि वह जब भी पढ़ता है तो बड़े अच्छे और नए मन से पढ़ता है और प्रस्तुति भी ऐसी देता है कि सामने वाले को वो मोहित कर लेता है। आपने छोटे 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 कई बिंदुओं को छूते हुए विविधताओं भरी जो कविता पढ़ी है, वह कविता इशारा कर रही है कि अभी हमको विविधताओं की आवश्यकता है। और जब जब राम की जन्मभूमि की भारत में बात होगी, इस सृष्टि में बात होगी, तो विविधताओं के दौर में कृष्ण की भी बात होगी। और कृष्ण की बात करने के लिए बड़े अच्छे मन और भावना के साथ में हमारे बीच में दिल्ली से पधारी हुई एक नई कवित्री भावना अरोड़ा मिलन जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मंच का जी। और प्रणाम करते हुए सबसे पहले अपना परिचय दे देती हूँ। स्वागत। मिलन की बात करते हैं, मिलन के साथ करते हैं, भावनाओं में है पूजा, वंदन ये हाथ करते हैं। मिलन की रीत को अगर समझे ये जग सारा, अमन होगा दिलों में फिर मिलन हर रूप ये कहते हैं। अमन होगा दिलों में फिर मिलन हर रूप ये कहते हैं। वैसे मुझे प्रेरणा उपाधि मिली हुई है, लेकिन ये मेरे पिता का सरनेम है क्योंकि वह भी एक कवि थे। तो मैंने मिलन नाम को अपने साथ जब से जोड़ा है तो ना जाने कितने ही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगति हुई और कितने ही सम्मानों की झड़ी लग गई। तो आशीर्वाद के ऊपर जरूर कहूंगी कि जो व्यक्ति ब्लेसिंग्स पर काम करता है, जिंदगी में दुआओं में विश्वास रखता है, या तो किसी की दुआ बन जाओ या किसी से दुआ ले लो। तो कहती हूँ, दुआएं काम करती हैं, जग में नाम करती हैं। दुआएं काम करती हैं, जग में नाम करती हैं। अगर शिद्दत हो पूरी तो सफल अंजाम करती हैं। वाह। हाँ, पूरी हो ही जाती है दिलों की आरज़ू सभी। रब का रूप दुआएं हैं, सब बेदाम करती हैं। क्या बात है। रब का रूप दुआएं हैं, सब बेदाम करती हैं। एक मुक्तक रखती हूँ। आजकल लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में बहुत उलझते हैं। तो सुनिएगा। तौहीन में औरों की ना मजा लीजिए, तौहीन में औरों की ना मजा लीजिए, दुआओं में रहने की वजह लीजिए। क्या बात है। ना ताकिए ना झांकिए गैरों की दुनिया में, सुनिएगा, ना ताकिए ना झांकिए गैरों की दुनिया में, इंसान बनने की रब से रजा लीजिए, इंसान बनने की रब से रजा लीजिए। एक छोटी सी गजल है, वह सुनाती हूँ पहले, फिर कान्हा जी के चरणों में अपना भजन अर्पित करती हूँ। आप बस इतना बोल दीजिएगा, बात होनी चाहिए सभी कविगण। जज्बात दफन ना हो जाए, बात होनी दिल चाहिए। ही दिल में ना रो जाए, शुरुआत होनी चाहिए, बस बात होनी चाहिए। बहुत सुंदर। अनगिनत तूफानों से जहां जूझ रहे तुम और हम, अनगिनत तूफानों से जहां जूझ रहे तुम और हम, सुकून के लम्हों की बरसात होनी चाहिए, बस
बात होनी चाहिए। खामोशियां खामोशियां खत्म कर न दे तुम्हें और हमें, खामोशियां खत्म कर न दे तुम्हें और हमें, बिन भूल गिले मुलाकात होनी चाहिए, बस बात होनी चाहिए। बहुत सुंदर। शांत है फिर भी भरा हुआ है हर मन, शांत है फिर भी भरा हुआ है हर मन, रेत सा हाथों से फिसल रहा है हर क्षण, एक चाय की चुस्की साथ साथ होनी चाहिए, बस बात होनी चाहिए, बस बात होनी। कान्हा जी आराध्य है मेरे, और कार्तिक मास मेरा पूरा कान्हा जी को समर्पित रहता है दौड़ भाग की जिंदगी में। उनके चरणों में उन्होंने जो जगह दी, तो प्रस्तुत करती हूँ, छोटा सा भजन है जी। जन्म का तेरे उत्सव यूं रंगीन हो जाए, जन्म का तेरे उत्सव यूं रंगीन हो जाए, कि कृष्ण पथ पर चल इंसान कृष्ण हो जाए, कि कृष्ण पथ पर चल इंसान कृष्ण हो जाए। उठा इतिहास देखे वो जरा सा बालपन तुझसे, उठा इतिहास सीखे वो जरा सा बालपन तुझसे, सारे जहां का वो फिर चित चोर हो जाए, इंसान कृष्ण इंसान कृष्ण इंसान कृष्ण हो जाए। जो देखे रास वो तेरा, जो समझे मित्रता तेरी, जो देखे रास वो तेरा, जो समझे मित्रता तेरी, बन कान्हा सा वो फिर किसी की आस हो जाए, बन कान्हा सा वो फिर किसी की आस हो जाए, इंसान कृष्ण इंसान कृष्ण इंसान कृष्ण हो जाए। जो छोड़े स्वार्थ वो तुझ सा, निभाए प्रेम राधे सा, जो छोड़े स्वार्थ वो तुझ सा, निभाए प्रेम राधे सा, तो कलयुग में तेरे लक्ष्य की फिर भोर हो जाए, इंसान कृष्ण इंसान कृष्ण इंसान कृष्ण हो जाए। अंतिम रखती हूँ। जो दिया है तूने गीता में गर सार वो समझे, जो दिया है तूने गीता में गर सार वो समझे, जीवन सफल और ये धरा फिर स्वर्ग हो जाए, इंसान कृष्ण इंसान कृष्ण इंसान कृष्ण हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी ने भावनाओं का शब्द सागर पिरोते हुए कविताओं के विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत किए, और मैं चलने के लिए तैयार हूं, और चल करके हम चलेंगे क्रांतिकारी धरती मेरठ की ओर, और उस मेरठ से पधारे हुए उत्तम चौधरी जी आ गए हमारे बीच में राम पर कविता लेकर। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूं और माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। नारी शक्ति का स्थान हमारे देश में हमेशा से ही उच्च रहा है और आगे भी उच्च ही रहेगा, लेकिन उन्हें थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। और थोड़ा 4 पंक्तियाँ बोलूँगा, ध्यान दीजिएगा कि दुशासन घर घर मिलेंगे चीर हरण दोहराने को, दुशासन घर घर मिलेंगे चीर हरण दोहराने को, किंतु नहीं मिलेगा कान्हा कोई तेरी लाज बचाने को। तू है काली अद्भुत सी और सरस्वती सा आकर्षण, तू है काली अद्भुत सी और सरस्वती सा आकर्षण, किंतु चंडी बन सकती है अपना चीर बचाने को। वाह, चंडी बन सकती। कहा गया है कि रावण एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, लेकिन उसमें क्या विद्वता थी आप सब भी जानते हैं। और
यह भी कहा गया है कि उसने खुद ही श्री राम के हाथों मरना स्वीकार किया था ताकि उसके परिवार का और उसका उद्धार हो सके। लेकिन अगर वह इतना ही विद्वान था और श्री राम के हाथों मरना चाहता था तो और भी कई तरीके खोज सकता था मरने के, लेकिन उसने वही अधर्म वाला रास्ता खोजा और माता सीता का हरण कर लिया। पंक्तियाँ शुरू करता हूँ, जैसे जैसे कविता का प्रभाव बढ़ता रहेगा आप सभी गोते लगाते रहेगा। शुरू करता हूँ कि मान लिया वो असल नहीं माँ सीता की परछाई थी, लेकिन लक्ष्मण रेखा वाली बात में सच्चाई थी। बाज से फिर चिड़िया बनके कैसे चहक गया ज्ञानी, वेश बदलकर स्त्री मोह में कैसे बहक गया ज्ञानी। अगर तू इतना ज्ञानी था ये कर्म नहीं थे करने के, श्री राम के हाथों मरना था थे कई तरीके मरने के, लेकिन तूने अपना ज्ञान सत्य नहीं किया रावण, माँ लक्ष्मी को हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया रावण। माँ लक्ष्मी को हाथ लगाकर अच्छा नहीं। बहुत सुंदर। जिस रावण ने कभी अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया, माल्यवान को दुत्कारा और दुष्टों को परिवार समझा, खुद द्वेष की सीमा लांघी विभीषण को गद्दार समझा। अरे विद्वान होकर भी पापी इतना समझ नहीं पाया, धर्म मार्ग पर चलने वाले को गद्दार बताया। अरे भक्ति की लहरों के बिना सागर पार नहीं होता, भाई को समझाने वाला कभी गद्दार नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझाने वाला कभी गद्दार नहीं होता। हनुमंत को मत छेड़ो रे ये भी तो समझाया था, श्री राम नहीं है साधारण और ये भी याद दिलाया था। किंतु रावण अहंकार को अपने रोक नहीं पाया, 20 आंखें होकर भी तू सत्य देख नहीं पाया। सत्यता से अवगत हो और फिर भी मन बहलाते हो, बाली ने पूंछ में बांधा था तुम जिसको वीर बताते हो। मेरे राम के प्रत्येक तीर में ऐसा मोती जड़ा था, प्रथम दिन ही रावण को जब पैदल जाना पड़ा था। मेघ के पीछे छिप छिप कर भी दुष्टों ने प्रहार किया, किंतु राम ने समझाया और फिर उनका संहार किया। क्या बात है, बहुत सुंदर। अभी पंक्तियां बची हैं, किंतु राम ने समझाया और फिर उनका संहार किया। अब पंक्तियां पड़ाव की ओर जा रही हैं। ये सनातन बदला है और रंग बदला है सावन का, मेरे नेत्र रोए थे सम्मान किया था रावण का। दिनचर्या में रोज हिलना डुलना राम से करते हो, और पीठ पीछे पापे की तुम तुलना राम से करते हो। जो श्री राम को देख न पाया वो नेत्र किस काम का, आओ तुम्हें दिखलाता हूँ विस्तार श्री राम का। योद्धाओं में परमवीर और संतों में महासंत है वो, इस सृष्टि का आदि है पाताल लोक का अंत है वो। उसकी माया के सागर का मिलता कोई पार नहीं, श्री राम जो न होंगे तो होगा ये संसार नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। कुछ पंक्तियां और बची हैं, धीरे धीरे प्रभा की ओर जा रही हैं। श्री राम जो न होंगे तो होगा ये संसार नहीं। कहते कि उत्तम बहुत राम राम कर रहा है, बता तेरे राम कहाँ है। बताता हूँ कि हर मृत्यु पर राम लिखा है राम बसे हैं जीने में, हर मृत्यु पर राम लिखा है राम बसे हैं जीने में। हनुमंत को गले लगाओ राम मिलेंगे सीने में, प्रबल राम की शक्ति है अंगद के पांव जमाए हैं। किष्किंधा के वानर दल में मेरे राम समाये हैं। वाह। किष्किंधा के वानर दल में मेरे राम समाये हैं। हर घड़ी ध्यान के श्री नंदन राम का करते हैं, ब्रह्मा विष्णु देवर से भी वंदन राम का करते हैं। खरदूषण भी फंस गए थे जिनके माया जाल में, सारी भूमि घूम रही है उनकी प्रति चाल में। मेरे प्रभु के चरणों की शाम के जैसा कोई नहीं, इस सारे ब्रह्मांड में मेरे राम के जैसा कोई बहुत नहीं। सुंदर, बहुत सुंदर। अभी 4 पंक्तियां अंतिम पंक्तियां हैं। हाँ। ये सुननी बहुत जरूरी है। सुनाओ बेटा। देखो मैं अपनी कविता में एक गलती जरूर रखता हूँ ताकि बाद में उसका सुधार अच्छे तरीके से हो सके। रावण में भी एक खूबी थी, अभी इन पंक्तियों के द्वारा बताता हूँ कि माना रावण तूने माता सीता का अपमान किया, माना रावण तूने माता सीता का अपमान किया, और ना ही तूने मुनि संतों का सम्मान किया। एक बात तेरी ऊंचा मस्तक भी कर देती है, वीरता ही योद्धाओं की झोली को भर देती है। समस्त क्षेत्र में लड़ा था रावण तेरा रथ भी रुका नहीं, स्वयं नारायण थे सामने किंतु रावण झुका नहीं। रावण झुका नहीं। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भाई, बहुत ही शानदार। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे काव्य पाठ के बाद में बिहारी जी की सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। कहीं ना कहीं मैं समझ रहा था कि इतनी वजनीली इन्होंने कविता पढ़ी जितने वजन के ये स्वयं नहीं है। इस तरह की कविताएं अगर पढ़ें तो मैं इनको एक व्यक्तिगत यही सलाह देना चाहता हूँ कि कृपया अपने खान पान पर भी ध्यान दें और इस तरह की रचनाओं को करते रहें। एक ऐसा चुलबुला सा विद्यार्थी भी हमारे बीच में है
जो कहीं ना कहीं अपनी उम्र के हिसाब से उस प्रेम और प्यार की और श्रृंगार की बातें करने के लिए हमारे बीच में आ चुका है। और मैं उसको अपने एक इसी मुक्तक से कि प्रेम क्या है और प्रेम की शुरुआत कहाँ से होती है, मैं उसको उस मुक्तक से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि प्रेम प्रसंग के शुरुआत में होती नैनों की टक्कर है। प्रेम प्रसंग के शुरुआत में होती नैनों की टक्कर है और देख देख के एक दूजे के मन में घुरती शक्कर है। और क्या होता है, लगे नहीं मन किसी काम में, लगे नहीं मन किसी काम में और दिल में धक धक होती है। लगे नहीं मन किसी काम में, दिल में धक धक होती है। होत शहर में यही अफेयर और गांव में चक्कर है, और गांव में चक्कर है। तो इस प्रेम के चक्कर को बताने के लिए गोंडा से हमारे बीच में आ चुका है महेश कुमार शुक्ल कृषांग। आइए जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार संचालक महोदय जी। मैं महेश कुमार शुक्ल कृषांग इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक पूर्ण होकर दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए के लिए प्रवेश लिया हूँ। और मैं गोंडा ज़िला है एक अयोध्या के पास, और वहाँ एक छोटा सा गांव है धमरैया, उसी से मैं आता हूँ जी। और अपने घर और सनातन संस्कृत संस्कार का पालन अनुपालन करते हुए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो सुने, सर्वप्रथम शस्त्र शास्त्र एवं साधना से सुसज्जित भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रणाम करता हूँ। अस्मदाचार्य पर्यंत अपनी शाश्वत गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। वागंभणी ऋषिका वाग देवता वाक मनस देवता रूपेण वेद प्रतिष्ठित माँ वागदेवी को प्रणाम करता हूँ। लोकानुरंजन हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोकाभिराम प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। मंचस्थ आप सभी को यथोचित प्रणाम करता हूँ। तो प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रभु श्री राम स्वयं माँ सीता से कथन कथित करते हुए मर्यादित प्रेम को सूत्र में ग्रथित करते हुए कहते हैं, सुनेंगे। कभी उद्धार में तो कभी प्यार में, कभी उद्धार में तो कभी प्यार में, रूह लुटती रही वन बाजार में। सत्य कहता प्रिय सौगंध आपकी, सत्य कहता प्रिय सौगंध आपकी, राम आदर्श है हर एक प्यार में। राम आदर्श है हर एक प्यार में। तो हमारी जो सनातन परंपरा है, मंगलाचरण से शुरुआत करनी चाहिए किसी भी कार्य की, तो मैंने प्रभु का मंगलाचरण कर दिया है। अब प्रेम सुने, मैं मेरी नजर में प्रेम कैसा है। तो इसमें आमे बहार चल रहा है, तो उसी के संबंध में प्रेमी और प्रेमिका का वार्तालाप क्या हो रहा है, सुने आप। सुनाइए। तो प्रेमिका अपने प्रियवर से क्या कहती है। प्रेम पूर्ण है स्वयं में प्रियतम, बात मेरी ये मानो ना। प्रेम पूर्ण है स्वयं में प्रियतम, बात मेरी ये मानो ना। मैं करती हूँ तुम करते हो, हे प्रेम प्रेम में जानो ना। प्रेम पूर्ण है स्वयं में प्रियतम, बात मेरी ये मानो ना। मैं करती हूँ तुम करते हो, हे प्रेम प्रेम में जानो ना। अरुण दिशा हो गहन निशा हो या संध्या की वेला हो, अरुण दिशा हो गहन निशा हो या संध्या की वेला हो। अमुराई में बस कुहू बुलाना, आ जाऊंगी मानो ना। बहुत सुंदर। अमुराई में बस कुहू बुलाना, आ जाऊंगी मानो ना। फिर वो उत्तर क्या देती है, सुने। मीठे मीठे उत्तर हैं। अब सुने कि दोपहरी में अमुराई में दिवस गुजारेंगे री सखी। प्रीतम कहता है
कि दोपहरी में अमराई में दिवस गुजारेंगे रे सखी। हम दोनों ही धूप बुहारेंगे रे सखी। हम दोनों ही धूप बुहारेंगे रे सखी। अधर समान थिरकते हुए अजी कच्चे आम तोड़ेंगे। कच्चे आम का स्वाद कैसा होता है आप जानते ही हैं जी। अधर समान थिरकते हुए अजी कच्चे आम तोड़ेंगे, आहिस्ता ही खाएंगे और नजर बिगाड़ेंगे रे सखी। बहुत सुंदर। बिगाड़ो बेटा, अभी तुमको बताएंगे। अब सुने जी। मैं उस प्रेमिका का अब जानता नहीं कौन सी प्रेमिका, बस कल्पना कर रहा हूँ। नहीं करो तुम। तो कैसे कर रहा हूँ तो सुने आपकी। हाँ। रूप मोहिनी तो लगती है भुवन मोहिनी के जैसी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। रूप मोहिनी तू लगती है भुवन मोहिनी के जैसी। जब जब देखूं नहीं जानती आहें भरता हूँ कैसी। जब जब देखूं नहीं जानती आहें भरता हूँ कैसी। अजी है कैसी प्रक्रिया ये मुझको जरा बता दो ना, प्लीज बता दो। अजी है कैसी प्रक्रिया ये मुझको जरा बता दो ना। मैं श्यामल का श्यामल ही हूँ सच बतला गोरी कैसी। मैं श्यामल का श्यामल ही हूँ सच बतला गोरी कैसी। अभी आप संयोग सुन रहे थे, वियोग नहीं सुना है मेरे मुख से, तो वियोग सुन लीजिए कैसे है। हाँ, अपने नंबर बचाओ भाई। कि प्रीत मीत है सफल न जानू जब तक मिलना जुलना हो। प्रीत मीत है सफल न जानू जब तक मिलना जुलना हो। अंगड़ाई में जब तक ना सुधोपम प्रेम का पलना हो। पर छाई से ऐसे मिलो जैसे मिल रहे हो उससे। पर छाई से ऐसे मिलो जैसे मिल रहे हो उससे। तन मन तेरा नहीं दुखेगा चाहे लाख बिछड़ना हो। वाह, बहुत तन मन तेरा नहीं दुखेगा चाहे लाख बिछड़ना हो। और सुने कि कमतर से बेहतर की ओर देखो कैसे चलते लोग। कमतर से बेहतर की ओर देखो कैसे चलते लोग। दिव्या दिव्य उपादानों से कैसे नेह बदलते लोग। दिव्या दिव्य उपादानों से कैसे नेह बदलते लोग। हृदयासन का मोल नहीं इंद्रासन की चाह लिए। हृदयासन का मोल नहीं इंद्रासन की चाह लिए। ना जाने नित्य ऐसे कितने पार्षद रोज बदलते लोग। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पार्षद रोज बदलते लोग। और सुने एक मुक्तक और फिर अपना मैं स्थान लूंगा कि हाँ। जिसको मानो मान मेरा अभिमान मेरा ये है प्यारा। जिसको मानो मान मेरा अभिमान मेरा ये है प्यारा। श्री हरि सम दीपित कर देगा जैसे चमकता ध्रुव तारा। श्री हरि सम दीपित कर देगा जैसे चमकता ध्रुव तारा। मेरे 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 सारे उपमान तोड़ते और तोड़ते दिल मेरा। सुनिएगा जी जी। मेरे सारे उपमान तोड़ते और तोड़ते दिल मेरा। प्रियाया प्रियवर हो अपना दिन में दिखाते हैं तारा। प्रियाया प्रियवर हो अपना दिन में दिखाते हैं तारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं तिनसुकिया आसाम से। तिनसुकिया आसाम से आप विश्वविद्यालय में, आप गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आप वरिष्ठ आप प्रोफेसर हैं। आपने हिंदी में अनेक
कविता लिखे हैं, कई आपकी पुस्तकें आ चुकी हैं और आपको अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आप तिनसुकिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनका नाम होता है डॉक्टर निशा नंदनी भारतीय। आज मैं अपनी बाल साहित्य की पुस्तक धान के खेत में से कुछ नन्हे मुन्ने साथियों के लिए कुछ गीत लेकर आई हूँ, तो सुनिएगा। चिड़िया थी होश में, दाना था चोच में, उड़ने को तड़प रही, पंख फड़फड़ा रही, पेड़ से गिरी थी, चोट उसे लगी थी, छोटू ने सहला दिया, मरहम लगा दिया, झटपट दौड़कर पानी पिला दिया, चिड़िया खुश हो गई, फुर से उड़ गई। और दूसरी कविता देखिए। सुबह उठो कसरत करो, मम्मी को मत तंग करो, बगीचे में दौड़ लगाओ, वृक्षों से हाथ मिलाओ, फल सब्जी ज़्यादा खाओ, खेल कूद कर इन्हें पचाओ, मक्के की रोटी खाओ, गाय का तुम दूध पियो, मिलजुल कर खेलो खेल, बनाओ अपनी लंबी रेल। और देखिए, बरखा रानी के आते ही सूरज दादा रूठ गए, छिपकर बैठे बादलों में रिश्ते नाते टूट गए, जल्दी आओ सूरज दादा, स्वागत में बिखरे हैं मोती, तुम्हें मनाने की खातिर बरखा रानी भी रोती, अब खेल हो गया बंद, मैदान सभी गीले हैं, हो गया पूरा एक हफ्ता, चिंकी मिंकी नहीं मिले हैं, तुम हो धरती के राजा, तुमसे ही है जीवन चलता, तुमसे मिलने की खातिर मेरा जी भी बहुत मचलता। और अंतिम कविता है। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है, गुलामी को छोड़ दो, हिंदी से नाता जोड़ लो, हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है, गुलामी को छोड़ दो, हिंदी से नाता जोड़ लो, सम्मानित हो राष्ट्रभाषा, सबकी यही अभिलाषा, माँ से सीखी हमने हिंदी, माँ के समान प्यारी हिंदी, हम सबकी यही पुकार, हिंदी से सजे घर द्वार, हम सबकी यही पुकार, हिंदी से सजे घर द्वार। धन्यवाद।
सभी जो समस्त देश भर से कवि आए हैं और एक नई हमें एक समझ दी है जितेंद्र सिंह शंटी जी ने। वो आप सबको 2 शब्द शुभकामना और बधाई के देना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज साधना चैनल के कार्यालय में सतमोला कवियों की चौपाल जो पूरी दुनिया देखती है उसमें आमंत्रित किया गया। और उसमें एक बड़ी खुशी और भी है कि सारे देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है, लिखारी यानी कवि, वो खुद चल के आए हैं यहाँ पे और उनको सम्मानित किया गया। मैं प्रवीण जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके पूरी टीम का, सतमोला ग्रुप का भी। और रियली में जो एक कवि के अंदर से भावना निकलती है वो एक सच की भावना होती है। और शायद बड़े से बड़ा क्रांतिकारी भी अपने जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी कवि को फॉलो करते थे, उनके लिखे वो गीत गाते थे। मुझे याद है, मैं ये गीत अक्सर समझता था कि ये हमारे शहीद गाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन आप उसके अल्फाज देखिए, एक एक अल्फाज किस सोच के साथ लिखा होगा। यानी एक कवि लिखने से पहले अपने मन को उसके अंदर ढाल लेते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, तभी लिख सकते हैं ना। तो मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि बहुत छोटी उम्र के कवि भी हैं इसमें, कवित्रियाँ भी हैं। और बुक्स का जो इनॉग्रेशन किया हमने, एक किताब लिखना कोई मजाक नहीं है। एक किताब लिखना, किसी को किताब पढ़ा देना, मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपए देने से अच्छा उसे किताब पढ़ा दो आप, उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए मैं बधाई देता हूँ सभी कवियों को, कवित्रियों को कि उन्होंने अपने कीमती समय में से निकाला और यहाँ आके। अवार्ड बहुत छोटी चीज़ होती है लेकिन सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। आपको सम्मान दिया गया, इसको दुनिया देखेगी, जब ये चलेगा प्रोग्राम में तो दुनिया देखेगी। तो मैं तो सुनने वालों को यही कह सकता हूँ कि आपको भी अवार्ड मिल सकता है। आप भी एक अपने, आपके अंदर भी कला है, आपके अंदर भी कला है, आप भी उसे लाइए कला को सामने। और मैं भी किसी का कहा हुआ और सुना हुआ एक शेर मैं भी कह सकता हूँ कि पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। और सर बुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, तो सर उठा के इतना मत चला कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कवि में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम इस वर्ष का तो हो ही रहा है, जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है
कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष की हुई है, उसका कारण हमारा परस्पर आपस में विश्वास है। यदि आप भी टीवी शो में, हमारे टीवी शो में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप करें। हमारी समन्वयक टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने और आपने, जैसे अब हमारे टीवी शो में देखते हैं कि बिना पक्षपात के ही हमारा कार्यक्रम सभी को बराबर मौका देते हुए चलता है। आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं हमारे साथ चलते हुए। एक अनथक यात्रा में हमारे साथ काव्य अनुष्ठान में सहभागी बने, सतमोला कवियों के साथ जुड़ें और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से हम 21 वर्ष पूरे कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।